नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक शाकाहारी जिन्हें शाकाहारी खाना पसंद है और एक मांसाहारी जिन्हें हर कीमत पर मांस चाहिए। वैसे लोग या तो मटन या चिकन या फिर फिश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ख़ास बात आज हम करने जा रहे हैं जो ख़ास तौर से चिकन इस्तेमाल करते हैं, आम चिकन। तो दुनिया में एक कड़कनाथ मुर्गे की बात है जो इधर चंद सालों में लोग इसके बारे में जानने लगे हैं। कड़कनाथ मुर्गा जो दिखने में काला होता है, इसका मांस काला होता है, यही नहीं इसका ब्लड भी काला होता है। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए इसका मांस, इसका अंडा बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। अब लोग इसे पालने के लिए पोल्ट्री फार्म में बड़े पैमाने पर इसका बिजनेस कर रहे हैं। धोनी जैसे क्रिकेटर भी कड़कनाथ मुर्गे का पोल्ट्री फार्म बना के रखे हैं। आम मुर्गों से ज़्यादा इसका मांस भी महंगा है और ये औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है। आज हमारे स्टूडियो में कड़कनाथ मुर्गे का पोल्ट्री फार्म का व्यापार करने वाले प्रवीण कुमार जी उपस्थित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। हम जानना चाहेंगे कि कड़कनाथ मुर्गे का जो व्यापार शुरू हुआ है, पिछले 4-5 साल के पहले कोई जानता नहीं था इसको। मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले से कुछ आदिवासी लोग इसको पाला करते थे और वो उसकी पूजा किया करते थे और देवी के लिए इसे भेंट चढ़ाते थे जी। फिर ये हिंदुस्तान में हमारे बहुत सारे लोगों ने जानना शुरू किया, इसका खासियत क्या है, इसके बाद क्या है। देखिए, कड़कनाथ एक ऐसा देसी मुर्गा है जी, जो कि इसमें औषधीय गुण बहुत है जी। इसके ब्लैकपन होने से, कालापन होने से, सबसे लो कोलेस्ट्रॉल है जी, और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, प्लस आयरन है और भी बहुत सारा ऐसा विटामिन है इसमें। और अभी जिस तरह का वायरस का युग चल रहा है जी, जिसमें हर हाल में आदमी को दुरुस्त रहना है, इम्यूनिटी पावर को बना के रखना है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छा है तो आप हर बीमारी से जीत सकते हैं। तो जिसके कारण इतना गुणमान वाला चीज़ है, इसलिए पॉपुलैरिटी ये हो रहा है, फैलते जा रहा है। झाबुआ में का आदिवासी लोग के बीच के था, उसके बाद धीरे धीरे लोग कुछ लोग खाएं, देखे, न्यूज़ के माध्यम से पता चला। इवन विराट कोहली जब कैप्टन थे तो उन्होंने मतलब प्रोवाइड करवाने के लिए बोले थे वहाँ का जितना भी स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर लोग हैं। अब तो 5 स्टार होटल में भी इसकी रेसिपी मिलने लगी है। हाँ, कड़कनाथ मुर्गे, कड़कनाथ का। तो विराट कोहली भी, क्योंकि क्रिकेट जो खेलता है उसको हमेशा दुरुस्त चुस्त रहना पड़ता है, तो प्रोवाइड करवाया था। और वहाँ तो इस तरह का विराट कोहली, एक धोनी जैसे बड़े क्रिकेटर जो दुनिया के जाने माने क्रिकेटर हैं, ये लोग कड़कनाथ का बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ धोनी अपने फार्म में स्टार्ट किए, लेकिन उससे पहले विराट कोहली जितना क्रिकेट प्लेयर लोग के लिए प्रोवाइड करने के लिए बोला था कि ये मतलब दुरुस्त रखता है और स्ट्रॉन्ग रखता है। जब स्पोर्ट्समैन के लिए यूज़ कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या गुण है। और औषधीय गुण वाला है, इसमें बहुत सारा विटामिन है। तो ऐसे करके धीरे धीरे जब लोगों को पता चला, फैलते चला गया। फिर जब कुछ लोग यूज़ करना स्टार्ट किया, कड़कनाथ में ये गुण है, आज खाइए और आपको कल पता चलेगा कि इसमें क्या पावर है। आपकी बॉडी में दुरुस्त चुस्तपन ला देता है, ये चीज़ है। कड़कनाथ की सबसे बिग क्वालिटी है कि ये आपकी बॉडी को, नर्व सिस्टम को अच्छा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। नर्व सिस्टम को अच्छा करता है। प्रोटीन लेवल है, आयरन लेवल भी है, आयरन भी है, विटामिन B12 है, जिसके कमी से मसल्स, मांसपेशी लखवा जो जिसको मार देता है, लखवा वाले लोग भी इसको यूज करते हैं। हाँ,
तो बड़ी मुश्किल से उनको मिल पाता है। बहुत से लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है कड़कनाथ के बारे बहुत में। से लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत जगह जैसे और सब चिकन जितना इजी अवेलेबल है, ऐसे ये इजी अवेलेबल है नहीं जी। और इसके पालन में समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सा अभी ब्रॉयलर का होता है कि 24 से 25 दिन में तैयार कर देता है लोग मेडिसिन डाल के या जो भी है। अच्छा, मौसम का जो पड़ता है, जैसे अभी मान लीजिए ठंड का मौसम चल रहा था, ऐसे सिचुएशन में ये जो पालन कर रहे हैं हम कड़कनाथ का, तो इसमें क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है? जैसे आम मुर्गियों को ज़्यादा उसका देखभाल करना पड़ता है, गर्मी में रखना पड़ता है, तो नहीं, बहुत अलग हटके क्या है? कड़कनाथ में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है या आप किसी मेडिसिन का यूज करना है, ये सब चीज़ नहीं। जो देसी मुर्गी जिस वे का रहता है उसी वे का ये लोग भी रहता है। और ये कड़कनाथ थोड़ा और भी अदर मुर्गा मुर्गी से हार्डी होता है। अच्छा, टफ होता है क्योंकि इसका नेचर ही था, मतलब जंगल में रहने वाला था। तो वो गुण तो आप कहीं भी पालिए तो रहता है। हाँ, मेरे ख्याल से भारतवर्ष में अभी भी लोग इसके बारे में बहुत कम जानकारी रख रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए लोगों को जो है जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए जब इतने फ़ायदेमंद है, और डॉक्टर्स को भी सजेस्ट करना चाहिए कि हाँ इसका यूज़ करना चाहिए। हाँ। बहुत सी बीमारियों का इलाज के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत से NGO वाले लोग अभी कर रहे हैं जी। गवर्नमेंट की तरफ से जो गाँव में मुर्गा मुर्गी पालन के लिए करता है, तो कुछ NGO वाले लोग हम लोगों से कांटेक्ट करके हम लोग से पहले से ही बता देते हैं कि हमको 2000 चाहिए, 1000 चाहिए, 500 चाहिए, आप इतना साइज का बड़ा कर दीजिए। तो हम लोग वो तैयार कर देते हैं और वो लोग गांव-गांव में बांटे हैं। अभी हजारीबाग का कुछ गांव में गया है और प्लस रामगढ़ के कुछ गांव में गया है। NGO वाले उन लोग को दिए हैं। अच्छा। और उन लोग के पास डेवलप भी अच्छा कर रहा है। गाँव वाले लोग जो जनरल अंडा बिकता है उससे ये अंडा महंगा बिकता है, क्योंकि ये अंडा जो यूज करता है, किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे दम्मा का पेशेंट का है, अगर वो कंटिन्यूअस यूज करेगा तो बहुत हद तक उसको रिलीफ करता है, अच्छा करता है। तो शुरुआती दौर में जब आपने शुरू किया था, कितने मुर्गे से शुरू किया था और कहाँ से लाए थे? हमको ये मिला था होली क्रॉस से सपोर्ट। अच्छा, मिला था। होली क्रॉस से ही पता चला था और वहाँ से ही झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से मंगवाए थे। तो हाँ, तो मेरे पास 118 पीस था। 1 महीना का चूजा था। तो हम भी नहीं जानते थे कि कड़कनाथ क्या होता है, कैसे देखभाल होती है, हद कैसे होता है। लेकिन जब हम देखें कि कड़कनाथ के बारे में जाने, गूगल पे देखें और जितना तरह का बेनिफिट बताया, तो हमको भी बिलीव नहीं हुआ कि मतलब इसमें इतना ये है, ये सारा चीज़ है। लेकिन फिर भी हम 118 पीस को हमको लगा कि चलो भाई अच्छा है, इसको बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने 118 पीस को बड़ा किया। उसके बाद उससे अंडा निकालना स्टार्ट किया। तो इसी बीच में क्या हुआ ना कि जो लोग कुछ लोग जानते थे कि कड़कनाथ है, तो पता चला कि यहाँ इनके, जबकि मेरे फार्म बहुत शहर से दूर में है। और तो कुछ लोग जो जानते थे कड़कनाथ के बारे में, तो मुर्गा लेने के लिए आए। तो हमसे दाम पूछे, तो हम यूं ही ऐसे बता दिए कि भाई 2000 रुपये लगेगा। तो वो लोग 2000 में भी खरीद के ले गए। अच्छा, हाँ, जिनको पता था इसके बारे में, जिसके हमसे ज़्यादा पता था। तो वो लोग 2-2 हज़ार, 2,500 में भी ले जाते थे। तो हमको लगा कि मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। फिर अंडा निकालना स्टार्ट किए। अंडा से हमारे पास हेचरी भी नहीं था। फिर 4 दिन का 5 दिन का अंडा जमा करके किसी दूसरे हेचरी वाला के पास ले जाते थे, और ऐसे करके मतलब 300-200 अंडा जमा होता था, 100 अंडा जमा होता था। ऐसे करके हम बढ़ाते चले गए। उसके बाद फिर आगे हम बॉक्स वाला हेचरी हम खुद बैठाए हैं अपना फार्म में, और वहीं से मतलब अंडा से चूजा तैयार किए। बहुत लोग चूजा ले गया, बहुत NGO वाले लोग ले गए गांव-गांव में। इसकी भी 3 प्रजातियां शायद होती है ना? 3 कलर के होते हैं ये? हाँ, 3 कलर का होता है। पेंसिल कलर है, ब्लैक क्या है? एक देखिए, एक तो जेड
जेड ब्लैक होता है, पूरा ब्लैक होता है, और एक पेंसिल कलर का होता है सिल्वर और एक हल्का गोल्डन। जी हाँ। तो ऐसा नहीं है कि पूरा वो गोल्डन रहेगा, या चारों मतलब के चारों का सब सेम रहता है, थोड़ा हल्का कलर रंग का ही फर्क है। हाँ, वो भी पूरा बॉडी में नहीं रहता है, हल्का गर्दन के पास थोड़ा सिल्वर वे है, किसी का गोल्डन वे है। जी हाँ। और उसका भी मांस ब्लैक रहता है। अच्छा। हड्डी भी ब्लैक रहता है इसका, और इसका टेस्ट भी अच्छा है। अच्छा, आम मुर्गियों से टेस्ट का में क्या कहाँ तक फ़र्क है? आम मुर्गियाँ जैसे होती है, टेस्ट जैसे होता है, लोग जैसे अब चिकन मटन या क्या क्या चीज़ खाते हैं, चिकन के जितनी भी रेसिपी है, तो उनके टेस्ट और इनके टेस्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, पहला बात तो है कि अभी 2 से 3 दशक में लोगों का स्वाद जम गया है ब्रॉयलर। अच्छा, क्योंकि ब्रॉयलर इजी अवेलेबल रहता है। एक समय जब ब्रॉयलर स्टार्ट हुआ था तो लोग अवॉइड करते थे, नहीं खाते थे। लेकिन यही इजी प्रोसेस से मिलते चला गया तो लोग यूज आदी हो गया, उसके आदी हो गया। एक समय हम खुद, मुझे याद है जब हम छोटा थे, कहीं शादी बारात वगैरह में गए थे तो कोल्ड ड्रिंक्स मिला था, कलर बहुत अच्छा दिखा, पिए अच्छा लगा, तो कड़वा लगा। फिर भी आज का टाइम में है कि लोग उस कड़वा स्वाद को भी पकड़ फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, चला गया। तो उसी तरह ये जो बॉयलर मुर्गी भी लोगों का एक फैशन हो गया, और ये हो गया देसी मुर्गी किनारे लग गई। खास मौके पर ही देसी मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं लोग, बीमार के लिए या फिर खास लोगों के लिए करते हैं। लेकिन कड़कनाथ को जहाँ 1-2 बार यूज़ करेंगे तो फिर उन लोगों का ये है, टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ। और इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि बनने में समय लगता है, अब पचने में कम टाइम लगता है। पचने में कम टाइम, हाँ, सुपाच्य होता है। आप सबसे अच्छी बात यही है कि इसका जो डाइजेशन है बहुत कम समय में हो जाता है। बहुत अच्छा है। अगर कोई भी चीज़ नॉनवेज खाइए तो थोड़ा आदमी थोड़ा ज़्यादा खाता है तो थोड़ा अकबक फील करता है। लेकिन ये कड़कनाथ में ये गुण है कि ये आपको अकबक फील नहीं होगा, और थोड़ा ब्लैकपन दिखता है, उसके कारण थोड़ा लोग अवॉइड करते हैं। आम लोग अवॉइड करते हैं जिनको शौकिया खाना होता है। जब मुर्गियाँ ख़त्म हो जाती हैं फॉर्म में आपके, उसके बाद फिर सारी मुर्गियाँ कैसे आती हैं, या फिर अपने ही अंडे से यहाँ फिर से प्रोडक्ट उसको करते हैं? चैनल वे है ना, मतलब वो बड़ा, जैसे अंडा से चूजा निकाला। शुरुआती दौर में आपने झबुआ से मुर्गी मंगाई, और उसके बाद फिर पालना शुरू किया, और फिर बीच में जब वैकेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाती है मुर्गी, बिक जाती हैं, तो फिर वहीं से आती है, रेगुलर वहीं से आना जाना नहीं रहता है? जो एक बार आया है उसी से उसके अंडा से चूजा निकालते गए, और फिर बहुत सारा सेल भी किए, और कुछ अपने पास मदर पेरेंट्स रखे हुए थे, बढ़ाते चले गए और अंडा निकालते चले गए। तो आज भी हमेशा हमारे यहाँ फार्म में कुछ ऐसा सेटअप है कि 800-900 मुर्गी को रखे हुए जो अंडा देती है, और फिर चूजा निकालते हैं, और अंडा भी बिकता है, चूजा भी बिकता है, तो मतलब ख़त्म बंद नहीं। अच्छा, इसमें अभी जैसे देखा गया कि कई लोग मुर्गा पसंद करते हैं या मुर्गी पसंद करते हैं? इसमें ज़्यादातर लोग मुर्गा ही पसंद करते हैं। जैसे आम मुर्गियों में होता है कि लोग मुर्गे मांगते हैं कि मुर्गा चाहिए, मुझे मुर्गा चाहिए, वो मुर्गा लोग पसंद। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कि मुर्गी का भी मांस खाइए तो एक ही उसका फ़ायदा है? देखिए, एक जो एज रहता है कोई फ़र्क नहीं है जी। जैसे क्या होता है ना कि ये मुर्गी 5.5 से 6 महीना के बाद अंडा देना स्टार्ट कर देती है, तो अंडा देना स्टार्ट करती है, और मुर्गा इसका 2-2 साल का भी रहता है, 2.5 साल का भी रहता है, और जितना पुराना रहता है उतना अच्छा और टेस्ट भी लगता है। लेकिन अंडा देने के बिफोर तक मुर्गा हो या मुर्गी है, कोई अंतर नहीं है, स्वाद में भी कोई अंतर नहीं है, लोगों को भ्रम है। अच्छा, ये कितने अंतराल पर कितना अंडा देती है? देखिए, जनरली तो हम देखे हैं कि बोलता है कड़कनाथ के बारे में कि 180 अंडा देता है जो अनुपात है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि 200 से भी मतलब 250 के आसपास एक मुर्गी अंडा देती है। अभी झारखंड में कहाँ पर इसका ये हो रहा है, पोल्ट्री फार्म है? झारखंड में हजारीबाग में तो एक जो मेरे पास है जी, जो बड़ा फार्म है कि हर चीज़ का अंडा भी निकालते हैं, चूजा भी निकालते हैं, मतलब कड़कनाथ का पूरा सेटअप है। तो हम लोगों से भी बहुत लोग ले गया है, फार्मिंग कर रहा, पाल रहा है, और ये होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि कड़कनाथ
इसका मिनिमम तैयार होने में 3.5 से 4 महीना अच्छा लग ही जाता है। एक चूजे को तैयार होने में हाँ। 3 महीने लगता है। 3.5 महीना के आसपास, 3 महीना 4 महीना के आसपास लगता है कि 1 kg के होने में। जी, तो आप लोग कुछ ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि कुछ जागरूक करने के लिए या कुछ इसके बारे में बताने के लिए कि इसका मांस जो है वो आम मुर्गों से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लोग जो दवाएं खाते हैं या फिर औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आम लोग भी इसका इस्तेमाल करें, उसके लिए कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो लोग इसके बारे में समझें। हाँ, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि कड़कनाथ, हम तो बताएं कि टेस्ट अभी लोग ब्रॉयलर का पकड़ लिए हैं जी, तो जब तक 1-2 बार यूज़ नहीं करेंगे तब तक उसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसा है कि जैसे उनको एक बार में ही पसंद आया कड़कनाथ। ब्रॉयलर थोड़ा सॉफ्ट रहता है, ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो जिसके तो आदमी का जब तक जिस चीज़ को यूज नहीं करेगा तब तक स्वाद नहीं पता चलेगा। और इतना औषधीय गुण से भरपूर है, जैसे हम लोग के पास पालने वाला तो ले ही जाते हैं, कुछ लोग कस्टमर लोग डायरेक्ट आते हैं, ले जाते हैं, अंडा भी ले जाते हैं, मुर्गा भी ले जाते हैं खाने के लिए। तो जो कस्टमर बार बार आता है तो कभी हम लोग पूछते हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि भाई आपको क्या फील हुआ, कैसा लगा। तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत तरह का लोग अलग अलग बताया। कुछ अंडा खाने वाले लोग बताएं कि सुबह उठते थे तो सुस्ती फील होता था, पैर हाथ खींचता था, लेकिन जब से इसको यूज कर रहे हैं तब से सुबह थोड़ा भी सुस्ती नहीं लगता है, दुरुस्त रहते हैं। काम करने में भी अच्छा लगता है, सुस्ती फील नहीं होता है। तो किसको क्या सेट कर जाएगा ये कहना मुश्किल है। एक का यूरिन का प्रॉब्लम था, यंग लड़का था, उनसे बात की तो बोला कि पहले हमको यूरिन का प्रॉब्लम था, रुक रुक के होता था, अब फ्रेश होता है और बहुत अच्छा फील होता है। सबसे बड़ा चीज़ इवन अभी हाल में एक पर्सन अपनी सिस्टर के लिए ले जाता था। अच्छा। तो बताया कि हम अपनी सिस्टर को बहुत पसंद है, सिस्टर को ले जाते हैं। तो एक चीज़ जो बड़ा अजीब बताया कि मेरे सिस्टर को बवासीर का प्रॉब्लम था। और इसको मुश्किल से 3 या 4 बार यूज़ किया, बोला बवासीर का प्रॉब्लम ठीक हो गया। हम भी अचंभित है, हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ, हम भी अचंभित है कि भाई डॉक्टर बोलता है कि तेल मसाला नॉनवेज बवासीर वाला को बोलता है कि ये सब चीज़ इस्तेमाल ना करें। जी हाँ। और मतलब हमको भी अचंभित ये फील हुआ। तो हम बहुत लोगों का बहुत सारा चीज़ देखें जी, तो हमको ये फील हुआ कि आपका इम्यूनिटी ठीक करता है और आपके नर्व सिस्टम को ठीक करता है, जिसके कारण आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको ये दूर करता है, मैनेज करता है। आपको दुरुस्त करेगा तो आप रूपी सारा चीज़ ये होता है, अच्छा होता है। तो ये चीज़ है। इवन एक कुछ हमारे फार्म से 5-6 किलोमीटर दूर एक नर्स थी, तो हमेशा अंडा ले जाती थी, जबकि वो घर में पालने के लिए भी ले गए। तो हम पूछे, मैडम आप अंडा हमेशा ले जाते हैं, क्या आपको फीलिंग? तो वो बताई कि मेरा बच्चा लोग को हमेशा सर्दी हो जाता है और ये अंडा खिला देते हैं तो सर्दी ठीक हो जाता है। हम बोले आप मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, दवा भी दे सकते हैं। तो बोले कि दवा से ज़्यादा बेटर ये है, दुरुस्त भी करता है और सर्दी भी ठीक कर देता है। हम भी बहुत लोगों को देखे हैं, बीच में सर्दी के टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया था, उन लोगों को अंडा यूज़ कर एक मतलब 2 से 3 दिन में आपका सर्दी पक्का हटा देता है। मतलब ये देखे हैं, हम लोग भी फील किए। तो इसके अंडा में ये गुण है, औषधीय गुण से भरपूर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके नर्व सिस्टम को ठीक करता है और आपकी बॉडी को यंगर की ओर लाता है। तो आपकी बॉडी को जहाँ यंगर की ओर लाया तो आप रूपी यंग लोग को देखते होंगे कि ज़्यादा बीमारी नहीं होती है, परेशान नहीं रहता है। जब भी हम खुद कराटे से बिलोंग करते हैं, आज हम डाडी बलसारा सियारा काइकान फाउंडेशन में हैं और हम खुद 5-6 में थे तब से कराटे कर रहे थे। अभी हम ब्लैक बेल्ट 7 डन हैं। जी। तो हमको जिस समय हम प्रैक्टिस करते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, उस समय हमको सर्दी भी नहीं होता था, बुखार भी नहीं होता था, मतलब जो ये था।
और अभी भी जैसे कड़कनाथ यूज़ करते हैं तो इतना मतलब 3 दिन बेटर फील करते हैं, बेटर फील करते जी, हैं, ये चीज़ हुआ। तो काफ़ी जानकारी हासिल हुई हमें कड़कनाथ मुर्गे के बारे में। और आपका व्यापार जो है फले फूले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि ये मुर्गा ही नहीं, कड़कनाथ एक बड़ी औषधि कह लीजिए इसे। तो हमने काफ़ी जानकारी दी। हमारा मकसद होता है कि लोगों को अच्छी बातें सिखाएं और फ़ायदा उन्हें पहुंचाएं। तो कड़कनाथ का इस्तेमाल आप करें और इससे अपनी सारी बीमारियों को दूर करें। धन्यवाद।